गुरुमंत्रसाधना.com में आपका स्वागत है। हमने अपने इस चैनल पर एक रहस्यमयी सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम ऐसे साधकों को सामने लाते हैं जिनके अनुभव किसी कहानी से कम नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही साधक हैं जिनका नाम है सागरनाथ। सागरनाथ जी एक अनुभवी साधक हैं जिन्होंने कई साधनाओं में सफलता पाई है, लेकिन उनकी एक साधना सबसे अलग और सबसे अविश्वसनीय है, तिलोत्तमा अप्सरा साधना। क्या आपको यकीन होगा कि उन्होंने न सिर्फ इस साधना को पूरा किया, बल्कि तिलोत्तमा अप्सरा से विवाह भी किया। आज भी वो अप्सरा उनके साथ रहती है। इस कहानी के पीछे क्या सच है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। गुरुमंत्रसाधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ है जी सागरनाथ जी। इन्होंने तिलोत्तमा अप्सरा करी थी कुछ साल पहले और पत्नी रूप में इन्होंने सिद्ध करा और इसका प्रत्यक्षीकरण भी करा, तो उसके रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। स्वागत है सागरनाथ जी आपका हमारे चैनल में। राम राम जी। राम मैं राम। सागरनाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, आप बताइए। जो आपने तिलोत्तमा अप्सरा करी थी, प्रत्यक्षीकरण करा था और पत्नी रूप में उसको आपने सिद्ध करा, तो आपने किस तरीके से करा, आप ये बताइए आप। अच्छा, मैंने कैसे किया था? हाँ जी ये तकरीबन बात है 2014 की। हाँ जी हाँ जी 2014 की बात है, जब मन में एक विचार आया था कि तिलोत्तमा अप्सरा की जाए। बिल्कुल। उग्र साधनाएं बहुत ज्यादा कर चुके थे उस समय। अच्छा। जैसे तांत्रिक साधना होती है ना, कि तांत्रिक बनना है एक श्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल। वो करते करते मन उब चुका था कि जैसे मन में शांति बिल्कुल थी नहीं, अशांति फैली हुई थी। तो चलो फिर इस टॉपिक पे मैंने कहा, लगा होगा कि आपको कोई ऐसे साथी की जरूरत है जिससे आप कुछ अपना दुख सुख शेयर कर सकेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि जो बड़ी शक्तियां होती है वो तो चलो कभी माँ बन गई, बहन बन गई, बिल्कुल या मित्र बन गए, भाई बन गए, ऐसे होता है। लेकिन अप्सरा इसलिए की थी कि जैसे उस समय शादी भी नहीं हुई थी, सीधी बात है, कुंवारे थे, जोश था कि चलो एक ऐसी पत्नी का चयन किया जाए जो बात माने। आज के टाइम में देखते हैं घर घर में क्या हालात हैं। शादी झटपट हो जाती है, तलाक भी झटपट हो जाता है। बिल्कुल। तो मिलने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सोचा कि अप्सरा साधना की जाए एक अच्छी पत्नी पाने के लिए। पहले तो यही सोच थी हमारी। फिर टाइम क्या आया, उस समय 2014 में ग्रहण बहुत आए थे, जैसे चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अपने भारत में, पंजाब में जैसे उसका असर देखने को मिल रहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर हमने तैयारी करनी शुरू की। फिर हम एक दिन हनुमान जी की साधना पे बैठे हुए थे। उनसे हमने विचार किया कि प्रभु, आपकी तो तपस्या हम करते हैं, ब्रह्मचारी का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन मन इस ओर भाग रहा है। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। कैसे किया जाना चाहिए? फिर मैंने उनसे एक अरदास की थी कि आपकी माता भी तो अप्सरा रही पिछले जन्म में, पुंजिक स्थला। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनको श्राप मिला, उनकी योनि अलग हुई, फिर वो अंजना बनी कि वानर योनि में आए। मन में ऐसे कई विचार आ रहे थे उनके सामने, जैसे रखे भाव है जो अपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब शरीर पे बोझ पड़ने लगा उनका पूरा, बैठे बैठे, जिसको हम सवारी कहते हैं, सवारी लेनी शुरू की, तो उन्होंने बात जाननी शुरू की कि बेटा ऐसे ऐसे करना है आपने, अगर आपका मन मान रहा है शादी तो करनी है भाई। हमारे जैसा थोड़ी बन के प्रभु की सेवा करनी है तूने। वो हम थे, हमने कर ली, आप हमारे बच्चे के जैसे हो। बिल्कुल। आप अपना संसार आगे बढ़ाओ, अपना परिवार थोड़ी खत्म करना आने वाली पीढ़ी में। क्योंकि जो परिवार में लड़का मिलता है ना, बड़ी नसीबों से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं आम का पौधा। आम का पौधा लगाओ, आम खाओ, जिंदगी का आनंद लो। तब जब उन्होंने ये छोटी छोटी बातें हमें बतानी शुरू की, तो हमारे मन में एक शांति मिली कि चलो, हमारे परमात्मा ने तो हमारा साथ दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, घर वालों की तो बात बाद में थी, जब टाइम आएगा तब बात करेंगे इस टॉपिक पे। फिर हमने उनका मंत्र ढूंढना शुरू किया। मंत्र यहाँ पे तो पंजाब में तो अप्सरा के जो साधक हैं हमें तो दिखाई दिए ही नहीं। ये तो ज्यादातर हरिद्वार की साइड है, या उत्तरांचल की तरफ है, या फिर तो हिमाचल की तरफ है।
बिल्कुल बिल्कुल। हमने फिर एक दिन इंटरनेट पे बैठे, दिमाग में ये सोचते कि उर्वशी अप्सरा नहीं करनी, उसको छोड़ना है। वो थोड़ी सी ना उगर है। उगर भी है और साथ में ब्रह्मचारी बड़ी जल्दी खंडित कर देती है। मैं कहा उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ जी। और सागरनाथ जी, एक मैं बात बताना चाहता हूँ जी, एक उर्वशी के ऊपर एक ऐसा ही मैंने टॉपिक कवर करा है कि उर्वशी हर बंदे को क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें तो उस वीडियो के अंदर ही मैंने बताई है, तो नहीं तो टॉपिक इसमें लंबा हो जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो हमारी बात तो मैच कर रही है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आगे आप बात कंटिन्यू करिए, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। उसमें मैंने ये चीज बोली थी कि अब उर्वशी अप्सरा एक चुनौती कि बहुत बड़ी चुनौती है अगर कोई बंदा कर रहा है। बिल्कुल। तो चलो आप अब आगे हम टॉपिक पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ जी? जब हम इसके बारे में साधक कोई नहीं मिला, बुजुर्ग भी नहीं जैसे मिले जो इसके बारे में जानकारी रखता हो, तो हमने सोचा चलो इंटरनेट एक सर्विस ऐसा है, वो अभी ना चलन में आया था उस समय। हाँ जी, हाँ जी। 2008 में इतना डेवलप नहीं था इंटरनेट। 13-14 में ये ज्यादा हुआ उस समय। बिल्कुल 13-14 में यानी कि चलना शुरू हो गया था। चलो हमारा ऑफिस हाईफाई था, ऑफिस में जैसे इंटरनेट चलता है, काम भी हमारा हाईफाई है जो हम करते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने वहाँ ऑफिशियल काम है, जैसे हमने बैठ के करना शुरू किया तो देखा इंटरनेट पे सर्च मारा, अप्सरा साधना का मंत्र बताया जाए, यानी कि लिखा अप्सरा साधना का मंत्र। वहां पे सबसे पहले टॉप पे खुली उर्वशी। उर्वशी के बाद आया मेनका के बारे में। वह वेबसाइट भी थी श्रीधाम 108 ऐसे थी, उसके ऊपर उर्वशी। हाँ, उस समय की साइट बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, सबसे ऊपर टॉप पे शो होती थी रैंकिंग के हिसाब से। तो वो जब आया उस पे थी, मेनका की थी भी, उर्वशी की भी थी। वहां पर मैंने जब सर्फिस किया तो वहां पे उर्वशी को बताया था कि पत्नी धर्म में अच्छी पत्नी पाने के लिए वो साधना कैसी की जाए। ठीक है, वो भी मैंने, जिनकी शादी नहीं होती थी उसके पीछे बकायदा डिस्क्रिप्शन दी थी, जिनकी शादी नहीं होती ना वो इस साधना को करे तो उनकी शादी भी हो जाएगी, या शादी में अड़चन आती है। तो एक मेनका थी, मेनका को कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि जो हमारे विश्वामित्र थे, विश्वामित्र बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उन्होंने मेनका को किया था। तो मन में ये भी बात थी कि जब ऋषि कर सकते हैं तो आज के टाइम में जरूर हमें मिल जाएगी सपोर्ट कहीं ना कहीं से। फिर दूसरी एक साइट थी अप्सरा.com की। बिल्कुल नहीं .com की, अप्सरा ब्लॉग स्पॉट ऐसे ही थी, वो अब भी मेरे हिसाब से साइट है। वहां पे मिला था हमको तिलोत्तमा का। तिलोत्तमा का उसके बारे में लिखा था कि ब्रह्मा जी ने जब उसकी रचना की थी ना, तो संसार की सबसे सुंदर सुंदर वस्तुओं को चुनकर उसको बनाया था। ये बात हमारे मन को भा गई थी उस समय। ये मतलब कि ये जो देवी है, अभी तो हमारे लिए उसी समय तक तो देवी थी, जब हमने सिद्ध किया तो फिर पत्नी बन गई, क्योंकि पहले तो देवी मानना पड़ता है, सीधी बात है। उस पे हमने देखा, उसने बताया था कि इसको पंडित लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। चलो हमें क्या खतरा होगा, हमारे पीछे तो पूरी फुल सपोर्ट थी कि जैसे साधनाएं उग्र उग्र की हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात तो नहीं कि नॉर्मल साधनाएं की हुई है। तो उनका यानी कि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, हमें तो पता था कि क्या स्टेप पे अगले सीन पे क्या होने वाला है, क्या आगे सीन पड़ेगा, आगे क्या होगा। जी बिल्कुल। तो जब वो उसका आर्टिकल पढ़ा तो उसमें उसने बहुत ही बारीकी से वेरवा दिया हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं था, वेरवा दिया हुआ था जो उसके मन में बातें थी या किसी ने बताई हो। ये तो मतलब सुनी सुनाई बातें, मतलब कोई जैसे बंदा को लिख देता है ना, उस हिसाब से हम बात करते हैं। मतलब एक्सपीरियंस तो बंदे का बोलता है ना, जो बंदा कोई लिखता है तो उसके एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि लिखने वाला के क्या एक्सपीरियंस है। मतलब कि उसको सेल्फ केयर था उस समय, किसने लिखवाया, जब उसने खुद लिखा या किसने लिखवाया, ये उस समय हमें नहीं मालूम था। तो उसके बाद जब उसके आर्टिकल को ध्यान से रीड किया ना हमने, क्योंकि वो आर्टिकल अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अब 2025 चल रहा है, वो 2014 की बात कर रहा हूँ, वो अभी भी आर्टिकल मेरे पास वैसा का वैसा पड़ा हुआ है।
मतलब आपने उसमें कॉपी करके उसको रख लिया। रखा हुआ था पूरे का पूरा, क्योंकि प्रिंटर पास है, प्रिंट ही देना था और क्या करना था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया इस बारे में कि संकल्प के बारे में लिखा हुआ, कैसे संकल्प लेना है, माला क्या लेनी है, जोत कैसे लगानी है, आसन क्या रखना है, भोग क्या देना है। तकरीबन मैंने उसको ही कॉपी पेस्ट किया अपनी जिंदगी के ऊपर। कॉपी पेस्ट माने यानी कि जब साधना पे बैठना था वैसे वैसे ही वो भोग लिए। जैसे संकल्प करना था कि मैं शहर में रहता हूँ, ये गली नंबर है, ये मकान नंबर है मेरा, बिल्कुल, तो इस गोत्र का हूँ मैं इस गोत्र का। आपने संकल्प करा उस तरीके से। बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने अच्छा चुनाव किया, क्योंकि उस समय चंद्र बलवान होना चाहिए। कभी ये आजकल के साधक ये देखते नहीं है, ऐसे कूद जाते हैं। कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। हाँ, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है जी इसमें। जैसे कुछ साधनाएं ऐसी है जो चंद्र पक्ष में बलवान होते हैं, बलवान होती है। जैसे जो देवी अच्छी साधनाएं की जाती है ना, वो चंद्र के पक्ष में की, जैसे अमावस्या के 2 दिन बाद चंद्र बलवान होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो बढ़ना शुरू हो जाता है अपने आकार में। बिल्कुल बिल्कुल। जब पूर्णमासी का अगला दिन आता है ना, तो वो घटना दिन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, उस समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे है ये, मतलब कि पूरा अगर समझना चाहे तो वो आजकल जंत्र भी मिल जाती है कैलेंडर की, उस माहौल से समझ जाएगा टॉप। बिल्कुल। तो हमने उसका नक्षत्र का चयन किया कि उस समय अच्छा नक्षत्र चल रहा था, यानी कि हम मानकर चले उस समय, जहां तक मेरे को मोटा मोटा याद है, होगा शायद पुष्प नक्षत्र। हाँ, उस समय पुष्प नक्षत्र था। और ग्रहण भी 1 हफ्ते बाद आने वाला था। बिल्कुल। वो ग्रहण था उस समय, सूर्य ग्रहण। तो तकरीबन वो टाइम था आपका हो 1 बजे से बीच के लेके, क्योंकि 5 घंटे का सूर्य ग्रहण होता है तकरीबन। तो 6 बजे तक लगने वाला था, 6 साढ़े 6 खींच लो। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक के हिसाब से तो 6 घंटे हो गए, वैसे 5 घंटे ग्रहण होता है, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप 5 बजे तक भी लेके चल सकते हो उस समय के टाइम के अनुसार। तो जब ग्रहण लगा था, हमने वही जो उनका भोग था अप्सरा का ले लिया, देसी घी की जोत लगाई, आसन जैसे गंगा जल छिड़क के अपने सेपरेट रूम में वहाँ पे किसी को आने जाने की मनाही कर दी थी, चाहे फादर हो चाहे मम्मी हो, भाइयों किसी को बोला था ऊपर नहीं आना है। हमारा जो 2nd फ्लोर है उसके ऊपर थे, बिल्कुल ही अकेला था मैं उस समय। तो जैसे हम आंगन में बैठ गए, आंगन हमारा बिल्कुल खुला डुला है, कोई देख नहीं सकता है उसमें, यानी कि सेपरेट है बिल्कुल। तो वहां पे बैठ के पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर लिया, आसन लगाया। हमने आसन लिया था कुशा का, मैंने कंबल का भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, कुशा का लिया था हमने। कुशा का आसन ले लिया था, क्योंकि बोलते हैं कि ये तो चलो अपनी भावना होती है, जैसे जो एडवांस साधक होते हैं उनके लिए सब चल जाता है, लेकिन उनके मजबूरी की बात करें तो फिर कुशा रख ही लो अपनी, अगर मजबूरी है तो। अगर मजबूरी नहीं तो कंबल का भी चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उस समय ली थी सप्टीक की माला, सप्टीक जो मोती की तरह नहीं होती, सफेद आर पार देखा जाता है। मैं समझे। उसमें जरूर, हाँ जरूर। तो उसको मैंने खुद ही शुद्ध कर लिया था पहले ही। पहले जो टाइम आने वाला था, जब हनुमान जी ने बताया कि तू इस समय कर लेना अपनी जो साधना करनी है, फिर मैंने उसके उसी टाइम के बीच ही साथ, यानी उसको सिद्धि कर ली थी उसकी माला की। बिल्कुल शुद्ध कर लिया था। बिल्कुल। जब मैंने माला को शुद्ध कर लिया, आसन मैंने डाले हुए थे, पीले वस्त्र डाले हुए थे, कुर्ता पजामा जिसको बोलते हैं पंजाबी भाषा में। हाँ जी हाँ जी। धोती नहीं डाली थी, कुर्ता पजामा पीले रंग का डाला हुआ था। तो तकरीबन अपना कुशा का आसन लगाया, सप्टी की माला थी। एक चीज और है जी, इसमें गुलाबी कलर का कुर्ता पजामा चलता ज्यादा सुना है। वो तो तकरीबन मैंने बोला ना आपकी चॉइस है, लेकिन जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से किया है, ऐसे किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने उस तरीके से अपने एक्सपीरियंस से कर लिया, अपने एक्सपीरियंस से किया, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो दैट ऑल की जैसे वो वहाँ पे बोला गया था। क्योंकि गुलाबी कपड़े मेरे को कम ही पसंद लगते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सफेद पहनना पसंद है, ब्लैक पहनना पसंद है, रेड पहनना पसंद है, और येलो पहनना। बिल्कुल। येलो कपड़ा ऐसे हो जाता है ना, थोड़ा सा अपने, मेरे को ऐसा लगता है जैसे देवी कपड़े नहीं पहने होते, जैसे नारायण का सब रूप होता है पिताम्बर। बिल्कुल। और हेलो, माता बगलामुखी का पीताम्बर सब रूप होता है वैसे। माता बगलामुखी को। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि पीताम्बर सब रूप डालने के बाद माला को शुद्ध कर लिया, वस्त्र पहने थे, आसन लगाया, अपना आसन का जाप किया, भोग के लिए मीठा पान लिया था।
मीठा पान लिया था तकरीबन, उसमें गुलकंद अच्छी तरह डलवाई हुई थी और साथ में जल रखा था, उनके लिए मिश्री रखी थी। हाँ जी, आपने मिश्री रखी थी, जल हाँ रखा जी, था। रिकॉर्डिंग टूट गई सी। हाँ जी, वो फोन कट गया था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ना मैं बोलदा स्टेप तो बोलदा, मैं लाती रिकॉर्डिंग तुसी लगा लो। हाँ, मैं लगाती। ते उसके बाद मैंने क्या किया था, कच्चा दूध भी साथ में रख लिया था उसके, बिल्कुल जो उनको भोग में देना था। तो तकरीबन जो मंत्र था वो मंत्र मैंने भोजपत्र पे लिख के उसको जब माला को सिद्ध किया था, उस समय भोजपत्र से सिद्ध कर दिया था मंत्र को भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ताकि खड़े पैर कुछ भी ना करना पड़े, इनिशिएट मतलब कुछ भी ना करना पड़े, टाइम नहीं वेस्ट करना। ग्राइन में होता है कि सीधा सीधा बैठना और अपना काम करना, बिल्कुल कि फालतू के लफड़ों में नहीं बढ़ना बिल्कुल कि ये रह गया वो रह गया। क्योंकि जो एजुकेटर लगा लो या एडवांस साधक लगा लो, उसको पहले पता होता है मैंने क्या क्या करना है, सीधा जाके क्या काम करना है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या किया, पाठ करना शुरू कर दिया। मेरी तकरीबन उस समय उसकी 21 माला निकली थी ग्रहण के समय। ग्रहण के समय जब मैं बैठा था बीच में, क्योंकि मेरे को तकरीबन 3 से 4 ग्रहण लगे थे उसको सिद्ध करने में, जो मैं अपनी रियलिटी बोलूं। ये 11 दिन जो बोलते हैं ना, 11 दिन में 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी, भाई उनको होती होगी पर मेरे को नहीं मालूम, इस बारे में नहीं हुई। तो लेकिन इतना आभास उसने करवा दिया था कि जैसे सुगंध आ रही है ना गुलाब के फूलों की, ऐसे आनी शुरू हो गई थी हल्की हल्की। क्योंकि मेरे ऊपर कोई पौधा भी नहीं लगा था, जो मैंने इत्र रखा था, इत्र चंदन का मैंने यूज किया था उस समय। हाँ, चंदन का बोल रहा हूँ, वो भोलेनाथ को कौन सा चढ़ता है तकरीबन, इत्र जो होता है दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, चंदन का इत्र यूज किया था, लेकिन महक उसमें से गुलाब की आ रही थी, इत्र में से नहीं। उस समय टाइम एक्सपेंड हो रहा था उसके साथ, वो आ रही थी। तो तकरीबन उसका सब रूप सुगंध चेंज हो गई, एकदम चेंज हो गई। हाँ बिल्कुल राइट। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जो उम्र है ना, या उसकी काया है, कांति है, तकरीबन ऐसी थी 16 साल की। जैसे गोपियां कपड़े नहीं पहनती हैं, लहंगा चोली, वैसा उसने डाला हुआ था उस समय, रेड कलर का। तो तकरीबन जो उसकी कमर थी, वहां पे जैसे कमर पेटी होती है ना, सोने की तार होती है जैसे, वो दिखाई दे रही थी। गहने उसके अनलिमिटेड थे जो डाले हुए थे, गले में, बाजू में, हाथ में। तो जो उसके पाँव थे, पाँव में ऐसे थे कि जैसे हम पंजाबी चप्पल नहीं डालते हैं यहाँ पे हमारे इधर, पंजाबी जुत्ती बोलते हैं, पंजाबी जुत्ती। हाँ जी, गोल्डन टाइप जो होती है, गोल्डन टाइप के, बिल्कुल राइट, जिसपे नग नगीने लगे थे वैसे डाली हुई थी। अच्छा, तो तकरीबन उस टाइप की होगी, मतलब वैसी नहीं होगी ना, उस टाइप से थी वो, टाइप जैसी थी। हाँ, तो तकरीबन मंद मंद मुस्कुरा रही थी वो, कि जब मैं आंखें बंद कर रहा था मेरे को ये पूरा भाव दिख रहा था। मैं आंखें नहीं खोली उस समय, पूरा भाव दिख रहा था, क्योंकि मैंने कभी नॉट एट ऑल फर्स्ट टाइम कभी अप्सरा ना देखी उस समय जब मैंने साधना पे बैठना था, कि मुझे को ऐसा उसका आभास हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, जब हम उठे, आभास हुआ वो पहले दिन हुआ या दूसरे दिन? ग्रहण के समय ही। ग्रहण के समय? अच्छा, वो ग्रहण के समय था, वो फर्स्ट डे था मेरा उस समय। अच्छा, ग्रहण में, सूर्य ग्रहण था, ग्रहण में 2014 में था, फर्स्ट टाइम था। 21 माला के ऊपर मैंने संकल्प लिया था कि मैंने अपनी 21 माला करनी है। ठीक है, ऐसे हुआ था। तो तकरीबन फिर जब सूर्य ग्रहण पूरा हो गया, तकरीबन मैंने उसका जो पान था, तकरीबन जहाँ जो भोग रखा हुआ था, तकरीबन वो ऊपर गया। जब सूर्य हो गया, अपना सूर्य देव को नमस्कार करके उनको भी जल चढ़ाया, पवित्रीकरण का जाप किया कि चलो अब ग्रहण उतर गया, अपना भी पवित्रीकरण करें और उनका भी करें। उनसे फिर मैंने अरदास भी की कि मैंने ये तपस्या की है, इसका फल को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए, ना कि ये पृथ्वी को जाए, ना ही इंद्रदेव को जाए। ये तकरीबन मेरे को मिले, क्योंकि मूर्ख प्राणी ऐसे भी है ना साधक, आसन को ऐसे उठा लिया, वो जितना यही तो गलती करते हैं जी, यही तो 90% लोग गलती करते हैं। छोटी छोटी चीजें बीच में ले रहा हूँ ना, टॉपिक होगी, पता रहेगी कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इंद्र ले लेता है, उसका फल पृथ्वी ले लेती है इस चीज में। तो माला ढक के रख दी, गौमुखी माला कर दी हमने,
तो उसके ऊपर मैंने कील लगा दी माला के ऊपर, अपना जो शाबर मंत्र पढ़ के कील लगा दी कि इसके ऊपर कोई गंदी चीज का भी ना आसरा हो। ऐसे खुले में नहीं ना माला को छोड़ा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। खुले में यानी कि जैसे सीधे जगह उठा के मंदिर में रख दिया, गलत चीजें आजकल ऐसी है, कोई भी गद्दी के ऊपर आगे हैवी हो जाती है। ठीक है ना। गद्दी का पूछेंगे गद्दी क्या होती है? गद्दी तकरीबन आप जिसकी इष्ट देव की पूजा करते हो या आपका बड़ा बुजुर्ग हो, चौकी लेता हो, लोगों के कर निकालता हो, उसको बोलते कि ये गद्दी की सेवा करता है, इसकी गद्दी चलती है। जैसे मेरे घर में खुद चलती है। ठीक है। तो दूसरी बात ये रही, जब फिर मैं अगले दिन बैठा, अगले दिन सिंपल ही भोग रखा हुआ था, कपड़े वही डाले हुए थे, आसन भी वही था, जो रिपीट किया था वही किया। तकरीबन फिर ऐसा आवाज होने लगा, फिर उस दिन महक चेंज हो गई। उस समय मैं अगले दिन महक चेंज हो गई। महक ऐसे आ रही थी जैसे मल्टी शेड नहीं होती परफ्यूम की, सुगंधी जैसे फूलों की होती, जैसे बाग में से निकलते हैं, इतनी फैली हुई नहीं थी, मेरे को हल्की हल्की महसूस हो रही थी। तकरीबन आप मानोगे मैंने हफ्ता ऐसे किया, हफ्ता मेरे साथ ऐसा चलता रहा। हफ्ते के बाद क्या हुआ, अकेला सोता था, अकेला सोता था मैं उस समय, क्योंकि दिन बढ़ रहे थे, मेरे को मालूम है ब्रह्मचार्य पूरा रखना है इसमें, तभी वो मानेगी ना, क्योंकि ब्रह्मचार्य की एक भी गलती की तो बिल्कुल साधना कट ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल जी 100%। उसके बाद क्या हुआ, रात को मेरे को सपना आया, पूरी अवस्था में मैं लेटा हुआ था, जैसे वो मेरे को एक बाग दिखाती है, हरा भरा फूलों से लदा हुआ, जो मैंने जिंदगी में आज तक बाग देखा ही नहीं है। ऐसा बाग दिखाती है। ये उम्र की थी, जैसे मैंने बताई कि ग्रहण के समय दिख रही थी, वैसे ही डिट्टो कॉपी, वो पूरी आई, डिट्टो कॉपी वैसे ही पूरी आई। मेरे को बोलती है मेरा नाम लेके। आजकल चलो इस बात में हम छोटी सी बात कर रहा हूँ कि बोलेंगे कि एक्सपीरियंस बता रहा है, या वचन में बता देंगे साधना खंडित हो जाती है, छोड़ के चली जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ मन के कोरे वहम है, कोरे वहम है। अच्छा, ये चीजें छोड़ के ऐसे नहीं जाती, इसकी विधि होती है छोड़ने की। हाँ, नहीं इसका विसर्जन की प्रक्रिया होती है। हाँ, प्रक्रिया होती है, छूटती है जी, ये रियलिटी है जी, बिल्कुल। जैसे मान लो किसी को भूत पकड़ लेता है, वो बोलेगा मैं भूत हूँ, इसके ऊपर खेल रहा हूँ 4 साल से 5 साल से, इसको तंग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इसके शरीर को छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा, किसने दुनिया को बता दिया। उसका एक प्रोसेस होता है उसको निकालने का, जूतों से भी निकलता है, चिमटों से भी निकलता है, कई बार भेटे। हाँ जी सागर जी, मेरे पास, अब मैं बीच में बात आपकी रोक रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ जी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जी, जिस मामले में लोग बोलते हैं मेरे ऊपर देवी आई है, ठीक है, या मेरे ऊपर कोई चीज आई है, ठीक है, तो ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। जब रियलिटी चेक की जाती है तो वो देवी नहीं होती है, वो डाकिनी शाकिनी होती है, जो देवी के रूप में उनसे भोग प्रसाद ले रही है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका यूज कर रही है एक तरीके से। वही तो चीज है ना। मैंने आपको रियलिटी बता रहा हूँ सागर नाथ जी, कि एक बंदा मेरे को बोल रहा था जी, मैं कुछ दिन पहले की बात है जी, कि मैं तो मेरे ऊपर महाकाली आई है, ठीक है, वो मेरे से बात करती है, चौंकी आ रही है उसकी। मैंने उसको एक चीज बोली, अगर मैं से ये महाकाली है, ठीक है, उसको बोल के सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मेरे को पढ़ के सुना था। वो सुना ही नहीं पाई, इसका मतलब वो देवी है ही नहीं थी। फिर उसने मैंने उसको दूसरी चीज बोली, अगर ये भी नहीं करना तो मेरे बारे में ये बता दे कि इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ, कौन से कपड़े पहन रखे हैं। वो बंदा वो गलत ही जवाब दे रहा। मैं कहा तुम्हारे पास देवी नहीं है, वो दूसरी चीज आ गई है जो तुम्हें, मैं बताता हूँ। जो आज का समझदार है ना, ज्यादा एटीट्यूड वाले, जो उनका दिमाग बहुत ज्यादा है ना, उनके बारे में बताता हूँ कि एक बार, हाँ जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, 90% यही चीजें होती हैं इधर उधर की। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इस टॉपिक को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर हम अपने टॉपिक से निकल जाएंगे, रास्ता अलग हो जाएगा। हाँ, तो करेंगे हम बातें, हम करेंगे। हम अप्सरा के ऊपर ही रहते हैं। अब आगे बताइए क्या हुआ। अब पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब मैंने अकेला लेटा हुआ था,
चंद्रमा अपने बड़े दिनों पे था, उस समय रोशनी आ रही थी चंद्रमा की, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जैसे बिल्कुल हल्कापन। उग्र बिल्कुल साधनाओं से तो जान छूटी थी ना सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल सौम्य, बाद बिल्कुल अब सौम्य मिली पे ये आए चीजें थे, हैं। सौम्य पे आए थे शांति अच्छा, के लिए अपनी। एक चीज और है ये, और जी जी। दूसरी चीजें भी सर हम उसके ऊपर भी बात अभी बाकी है, सब करेंगे बाकी। अब तो जो भी हमारे साधक हैं उनको मैं एक चीज बोलता हूँ, बैक टू बैक वीडियो आएंगे इनके साथ, एक्सपीरियंस की बात होगी और आपको सीखने के लिए मिलेगा। रियलिटी है भाई, रियलिटी है। जिसको बिल्कुल नंबर मिलेगा, जिसको बात करनी है खुली बात करे, पर दिमाग बिल्कुल चाटने वाली ना करे, टॉपिक पे टॉपिक करे, बात बिल्कुल, कोई जिसको मनाही करनी नहीं है जी, है। जिसको हाँ, करनी जिसने है वही करे जी। सीधी चीज है जी, आज के समय में कोई भी चीज जो होती है, देखो, मेरी ठीक है। तरफ से तो सीधी बात है, जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है, जिसने नहीं सीखना है वो फ्री का दिमाग ना खराब करे। क्योंकि बिल्कुल जी, मैं राइट राइट। जितनी बातें कर रहा हूँ खुले एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इन चीजों को एक बार नहीं 2 बार सुनो, 100 बार सुनो, पर दिमाग में बातें बिठाओ पहले। अच्छा, मेरे ना मैंने इससे पहले भी एक ब्रॉडकास्ट करा था जी, एक बंदा था जी, यूपी के हाथरस के पास है वो बंदा, हाथरस में रहता है, तो उसका भी एक अप्सरा का मैंने एक्सपीरियंस डाला था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से नंबर मांगने शुरू कर दिए कि हमें नंबर दीजिए। मैंने सिर्फ इसलिए डाला था जिनको डाउट है, जिनको नहीं भी डाउट है वो भी मेरे को बोल रहा है जिनका नंबर दे दीजिए, ठीक है। अब ऐसे मैं थोड़ी होता है, मैं अगर मेरी एक छोटी सी बात है, ये जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है इसकी वीडियो को जितना लंबाई तक शेयर करोगे ना, ये जो जितने भी बहन के टके आलतू फालतू के बैठे हुए ना दिमाग चाटते हैं इतने दिन में, इतने दिन में, इतने दिन में, ये उनके तक पहुंचाओ कि ये जितना बिल्कुल वायरल शेयर वायरल होगा, जितना वायरल ज्यादा होगा करोगे। ना। हाँ, देखिए जी, जितना। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, तंत्र में 90% अंधविश्वासी लोग बैठे हैं जो सिर्फ पैसे एड़ने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल। ठीक है। उन लोगों को पता है कि ये आलसी लोग हैं, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं जी, वो शॉर्टकट आपको दे देती हैं और उस शॉर्टकट से कुछ होता भी नहीं है। भाई मैंने सीधी बात रियलिटी ये है, भी देखता हूँ, क्योंकि जिनको आप लोगों की वो मानसिकता को समझते हैं कि ये समझ। बंदा भी जो है एक शॉर्टकट के चक्कर में है, बिल्कुल ये शॉर्टकट में काम हो जाए, भाई, शॉर्टकट में मैं तो कुछ नहीं होता है। मेरे पास एक ऐसा यार दोस्ती मेरा लगा लो, वो बोलता है भाभी इतनी सुंदर ले आया है, हाथ लगाया गंदी होती है, हम हमारी भी सेटिंग करवा दो यार, हमारी भी शादी अच्छी अच्छी से हो जाए। तू यार बहुत बड़ा पहुंच गया तो अपने छोटे भाई का भी भला कर दे। मैं कहा भला ऐसे नहीं होगा तेरा, भले में टाइम लगता है। तू बिल्कुल। सोच रहा है जैसे ही खाना पकाया मुंह में डाल दिया, मुंह भी साड़ेगा, गला अब भी साड़ेगा। देखिए, अब मैं सागरनाथ जी यहाँ पर एक चीज और बोलूंगा, लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे कि भाई सागर भाई ने जी इंटरनेट से पढ़ के कर ली तो हम भी कर पाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि सागर भाई पीछे क्या कर चुके हैं और बिल्कुल पीछे बिल्कुल किन किन बिल्कुल चीजों का सपोर्ट है। भाई, नहीं, हमें आपके इतनी। पीछे बड़ी बड़ी चीजों का सपोर्ट है भाई, खड़ी हैं, तो भाई आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है, मैं आप आपको करोगे हाँ, कोई बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा बिल्कुल बाद में। बिल्कुल भाई, उसका सब रूप देखोगे ना। मैं तो इसलिए बचा हुआ था कि मैंने पहले बोला है कि मैं ज्यादातर कील मंत्र को अपने ऊपर यूज करता हूँ उस समय। नहीं, एक कील। आपने बहुत बड़े लेवल की चीजें करी हैं जैसे आपने बिल्कुल बताया कि, तो उस हिसाब से आपके पास वो चीजें हैं, एक्सपीरियंस है, तो तब आप कर पा रहे हो ना। और नया साधक बोलेगा कि मैं तो सागर भाई की भाई। तरह मैं भी शुरू भाई करूं। गुरु वही है, गुरु और शिष्य वही है जो अपने ऊपर स्वयं एक्सपीरियंस कर पाए, वो भी वो नहीं छोटा मोटा। बिल्कुल कि अगर गुरु बोले कि ये एक मंत्र दिया, गुरु मंत्र, आप इसको जप लो, तर जाओगे, बेड़ा आपका पार हो जाएगा, परमात्मा के बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, मान ली बात। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते जैसे गुरु गोरखनाथ जी, हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं जो, ठीक है, जो अभी भी जीवित हैं और अजय और अमर हैं। दूसरी बिल्कुल जी, बात रही, बिल्कुल जहाँ पे ज्वाला माता है ना, वहां पे अभी भी उनकी खिचड़ी पेंडिंग है। पेंडिंग कहने का मतलब माता को बनाने का आदेश देकर गए थे, आदेश यानी कि विनती करके गए थे कि आप बनाओ, हम आए, लेकिन आज तक नहीं आए। जब तक कलयुग ज्यादा बढ़ेगा, ज्ञान अलोप होगा, वो आएंगे, खिचड़ी खाएंगे, फिर जो शाबर मंत्र रचेंगे, दोबारा ज्ञान का झंडा फहराएंगे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में लगा लो, पूरी दुनिया में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये जितने भी यहाँ धर्म ऊंच नीच के जो बने हुए हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक धर्म होगा, मानवता का। बिल्कुल। अब हम आगे अपने टॉपिक के ऊपर हाँ, बढ़े, टॉपिक आगे पे क्या हुआ आते हैं। आपके? टॉपिक पे आते हैं, जब हम हाँ जी, लेटे हुए थे, बात सारी लेटने पे आ रही है बार बार ही। जब वहीं हम पे शुरू हो जाता है। चलो कोई लेटने, बात नहीं, ये चीजें भी जरूरी थी। हाँ, चलो लेटे हुए थे तो स्वप्न में क्या आता है, एक सुंदर सा बाग देते जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा हुआ था, हरा भरा पक्षियों के साथ, इतने सुंदर सुंदर पक्षी।
वहां पे क्या देखा, एक जिसको हम चीता बोलते हैं ना, पैंथर डॉट होता है जिसपे डॉट डॉट लगे होते हैं, वो मेरे पास आता है, आवाज लेके मेरा नाम लेके बुलाता है। ओए मैं उसको बोलता हूँ, अरे तू बोलता भी है? कहता आगे आगे देख अब होता है क्या, तू मेरे साथ चल। चलते हैं हम। वहां हम किस अवस्था में थे, सोए हुए हैं, लेकिन जो परमात्मा ने हमें स्वप्न में जो यात्रा करने की अवस्था प्रदान की हुई है ना, ये सबको दी हुई है, सब मानवों को दी हुई। जागृत किसी किसी की होती है, हर किसी की नहीं होती। उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, वही अवस्था से वो हमें लेकर गए उस समय। जब वो अवस्था से लेकर गए, वो बोलते चल जिसको तू बुला रहा था वो बुला रही है। मैं कहा कौन, नाम ले उसका। कहते तिलोत्मा जी करके बोल रहा था कि तिलोत्मा जी आपको बुला रही हैं, जो अप्सराएं यहाँ की। मैंने कहा सच में, झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैं खुश हो गया, मैंने उसको जैसे गले नहीं लगाते चीते को, गले लगाया। मैं कहा चल, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। भाई आगे जाकर क्या दिखाता है, कहता ये देख, ये हमारे बाग का सबसे बड़ा पर्वत है। उसके ऊपर से सतरंग का पानी बह रहा था, जैसे आप इंद्रधनुष नहीं होता अपना, सतरंगी पानी बह रहा था। जी। जब वो मेरे को क्रॉस करवाता है ना, उसको कहता तो देखता जा, तुम्हारे पृथ्वी के जो है ना, ये जो दृश्य बोल रहा, दृश्य विजन है जो, ये हमारे कई गुना उससे ज्यादा अच्छे हैं, तू इसको देख। मैंने देखा तो तकरीबन मैं तो बहुत खुश था। मैं क्या इसका लोग भी देखने को मिला है। कहता तो सागर जी नाल चलते चलो और तो देखते चलो। चलते गए भाई, आगे गया था भाई, उसका सिंहासन बड़ा अच्छा था। अब भी मैं बात करता हूँ ना, तो वही चीज मेरे को याद आती है कि जैसे वो देख के मैं उसको मुस्कुराया, वो मेरे को देख के, कि जैसे एक सुकून मिला कि नहीं मेरी तपस्या सफल हुई है। जैसे मन में होता है ना, शांति मिल जाती है। बिल्कुल। युगो युगो की शांति मिल गई। वैसे सिंहासन पे बैठे थे, आप मानोगे, सिंहासन ऐसा था जैसे शेर का मुख नहीं होता है, दोनों साइडों पे शेर का मुख था। अच्छा। पीछे भी शेर का मुख था, और उसके ऊपर एक पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए थे, जैसे आदमी नहीं बैठता है वैसे बैठे हुए थे। तो तकरीबन हंस रहे थे मेरी तरफ देख के कि आप आ गए हो, मेरे को पास बुलाया कि इधर आओ। मैं बोला साधना तो कर ली, अब वचन भी मेरे से चाहता है, क्या मांगना चाहता है। मैं कह देख, मेरी तो मैं शादी हुई नहीं है, सीधी बात है, मैं कुंवारा हूँ भाई। तो तपस्या भी बहुत कर ली, जो मन में था क्लैरिटी बोली है। ये नहीं उसका रूप देख लिया तो काम वासना के साथ मोहित हो गए और पागल हो गए उसी समय। यही चीजें हनुमान जी ने हमें पहले सिखाई थी कि कोई भी साधना करोगे, देवी देवता इसी चीज को पकड़ के तुम्हारी साधना खंडित करेगा। पहले इस चीज को रोक लोगे तो कोई देवी देवता ये नहीं कि तेरी बात मानेगा ही मानेगा। ये बात है ना, मेरे काम आती रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आई है। क्योंकि आकर्षण एक ऐसी चीज है, बीमारी है, जब साधक तपस्या पे बैठता खंडित हो जाती है ना, तो फिर वो सोचता है हफ्ता 2 हफ्ता पहले तो बहुत तेजी से साधना करेगा कि मैं आगे लगा दूंगा। जब बारी आती है तो फ्यूज उड़ जाता है। बिल्कुल। फिर उसने मेरे को बोला वचन चाहता है, मैं क्या हाँ चाहता हूँ। मैं क्या शादी करनी है भाई, आपसे करूंगा, आप में सब गुण है, लेकिन हमारी धरती पे ऐसी लड़कियां नहीं मिलेंगी। उसने मेरे को एक जवाब दिया कि मैं शरीर सहित नहीं आ सकती। ये जो तेरा टाइम चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना, ये हम शरीर सहित नहीं आते, ऐसे शरीर सहित नहीं आते, इसमें हम ज्योति स्वरूप आते हैं। जैसे हनुमान जी घूमते हैं ना हमारे ज्योति स्वरूप होके, हवा रूपी, कैसे हम ऐसे विचरण करती है। मेरे को ये भी बताया कहाँ पे विचरण करती है। मैं क्या आप बताओगे। कहती है वो हिमालय की तरफ विचरण करती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। ठीक है, उत्तरांचल में करती हैं। कहती हम जंगलों में नहीं घूमती, हमें सुंदर सुंदर पर्वत देखने को मन करता है। नदियां हो गई, जैसे वहां पे अच्छे हरियाली नहीं होती, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओरा होता है तपस्वियों का, वहां पे घूमते हैं हम तकरीबन। कहते हम अदृश्य रूप में घूमते हैं। अदृश्य मतलब हवा रूपी, जैसे कोई दूसरा ना देख पाए, हवा रूपी जैसे, क्योंकि इनके भी अपने लोग है। बिल्कुल। तकरीबन उन्होंने बोला मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपसे शादी करूंगी, तो शरीर अब किसी लड़की का लूंगी मैं। नीचे जो आपकी लड़की होगी ना, कोई भी आपके पास आ जाएगी, लेकिन वो देखने में ऐसी होगी
कि जैसे हाथ लगाए मैली होती है ना, वैसे मतलब इतनी खूबसूरत होगी पूरी। हाँ, यौवन उसका बरकरार रहेगा, जैसे जैसे उम्र भी बढ़ेगी ना, लेकिन यौवन बरकरार रहेगा। ये नहीं कि उम्र बढ़ी तो बुढ़ी हो गई। हाँ, तो परिवार भी तुमसे पैदा होगा, यानी ये भी बोला है। क्योंकि अप्सराओं को एक वरदान है कि वो इस स्वरूप में मां नहीं बन सकती। ये आज मैं बोल देता हूँ, ये पूरे ग्रंथों में भी ढूंढ लेना, इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ, ना नहीं मिलेगा। ये जो ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले है ना, दिमाग चलाने वाले, इस चीज में ये ढूंढ ले इस चीज को। तो बोले ठीक है। मैं क्या बोलते, अब आपका जाने का टाइम हुआ है। तो वहां पे टाइम ही नहीं पता लगा कितनी जल्दी, यहाँ पे सुबह भी हो गई थी। वो बोली अब जाने का टाइम है, आपको आवाज पड़ जाएगी। इतनी देर में मेरे को नीचे से आवाज पड़ गई कि 7 बज गए, अब तो उठ जा। अच्छा, सुबह के 7 बज गए, अब उठ जा। इतनी आवाज वहां पे उसने मेरे को इंडिकेशन दिया, तो इधर काम भी हो गया, क्योंकि टाइम का फर्क है इन दोनों में। तो उसके बाद क्या हुआ है, टाइम स्वप्न, जैसे डेली कोई ना कोई उसका स्वप्न आता रहा। एक दिन तो ऐसा स्वप्न था कि लेटा हुआ कि जैसे किसी ने मेरे को पकड़ा हुआ है बिस्तरे के ऊपर, छाती के ऊपर मेरे हाथ रखा हुआ है। वैसे वो काम वासना वाली चीज नहीं है, महसूस हो रहा था। तकरीबन नरम नरम हाथ, कोमल हाथ हो रहे थे। मैं क्या यही है, दोबारा आई है, यही है। मेरे को जैसे ऐसे चल रहा था जैसे शरीर में करंट नहीं चलता, शरीर जाम कर दिया था। जाम कर दिया था उसने। जाम कहने का मतलब एनर्जी जैसे वो अंदर प्रोड्यूस कर रही थी, हिलने को मन नहीं कर रहा था, शांति मिल रही थी, बिल्कुल परम शांति। ऐसे चलता रहा। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, यानी डेली होना, चार्जिंग होनी शुरू हो गई। वो अपनी एनर्जी मेरे भीतर डालती गई धीरे धीरे करके। तो जब मैं जागता था, मामा पूछेंगे मॉर्निंग कैसे तेरी बीती थी। मैं रात को तो सोकर ही उठा था, जब मॉर्निंग होती थी तो उसके ख्याल ही दिमाग में आते रहते थे। आज यार ये हुआ है, आज ये इतना मतलब कि एक्सपीरियंस करने के बाद तेरे साथ ये हुआ, तो इसमें कितनी शांति मिलती है। यानी कि शांत रहता था, मस्त मूड, कोई किचकिच नहीं थी लाइफ में। हाँ, उसके बाद जब हुआ, फिर मैं कहीं पे गया था घूमने उस समय। किधर की साइड थी ये, तकरीबन हाँ उत्तरांचल की तरफ ही गया था। वहाँ उत्तराखंड की तरफ। हाँ, उत्तरांचल उसको ही बोलता हूँ मैं। हाँ, उत्तराखंड के तो तकरीबन गया था यार दोस्त के साथ ही घूमने। वहां पे मेरे को क्या महसूस होता है उस समय कि जैसे जो लड़की है कोई मेरे को बार बार देख के ना हाथ हिला रही है। मैं उसको बोला कि ये कौन है, तेरे को जानती है? कहता नहीं, मेरे को भी नहीं जानती है। कहता ये हमारे इधर की भी नहीं लग रही है। कहता देखने में तो जैसे उसको वहां को बोलते हैं गढ़वालन, गढ़वाल या गढ़वालन ऐसे शब्द बोलते हैं कि ये जैसे एक इनकी जाति होती है। जैसे हमें पंजाबी बोलते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको गढ़वाल या गढ़वाली बोलते हैं ऐसे उधर। कहते ये वो भी नहीं है, तेरे को हाथ हिला रही है तो जाके पूछ ले। मैं गया, मैंने उससे बात की। मैं कहा हाँ जी बोलो, ऐसे ही बोला। मैं कहा हाँ जी बोलो। उसने मेरे को जवाब क्या दिया हक्का बक्का करने के लिए कि जब तेरे को वचन दिया था कि अब टाइम आ जाएगा तेरे साथ रहने का, शरीर के साथ, तो तू मेरे को भूल क्यों रहा है? मैं क्या, तेरे को ये बात कैसे पता, पहले ये बता। तू इतनी बात मेरी किससे हुई है, तेरे को क्या पता इस बारे में? कहती मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मैं क्या, मैं क्या, मैं वही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कहती तेरे ऐसे वचन हुए, तू ये है, अब तेरे साथ जाने का टाइम हो गया है मेरा। मैं क्या टाइम हो गया है? ऐसे कैसे टाइम हो गया? कहती नहीं, मेरे घर वाले भी हैं। मगर तेरे घर वाले कौन से? ये बात मेरे को पच नहीं रही है। तो अप्सरा होके भी ऐसे कहती मेरे को शरीर लेने में टाइम नहीं लगता, आत्मा जैसे शरीर किसी का है, फर्क आत्मा मेरी होती है। तो जो मैं उसकी आत्मा वो क्या घंटा बजाने आई है जहाँ पे, वो क्या कर रही? वो कहते ऐसे नहीं होती है, इसने मेरी साधना की थी। इस लड़की ने मेरी साधना की थी कि मेरे को यौवन चाहिए आपके जैसा। कहती जहाँ पे मैंने जॉइंट में इसलिए किया ना क्योंकि मैं किसी के ऊपर ऐसे विराजमान नहीं हो सकती। जो मेरा उपासक होगा मैं उसका आकर्षण उसकी तरफ ही करूंगा जिसने मेरी कभी साधना की होगी या करता होगा। कहता तेरे इधर एरिया में तो कोई है नहीं है, तूने पहले इतना ढूंढ लिया नहीं मिला,
तो मैंने तेरे को पहले ही टॉपिक दिया था, या तो मैं हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की तरफ मिलूंगी या तेरे उत्तरांचल की तरफ मिलूंगी, जिसको गढ़वाल बोलते हैं। कहती सीधी बात है ना, अब इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं, शक वाली बात तो नहीं है, लेकिन अब शादी का कैसे प्रोसेस होगा, ये पता कैसे उसके ऊपर आई थी। कहती मैं जब इसके ऊपर आई, जैसे यहाँ पे चौंकी नहीं बोलते, चौंकी आती है, चौकी आती है, वैसे उसको प्रोसेस होना शुरू हो गया था। जैसे उसका चेहरे का नूर इतना बदल गया था, हद से ज्यादा, जैसे लाइट निकल रही है। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, अब क्या करना क्या चाहती है। कहती है अब जिंदगी की मौज करो, जैसे करनी है। तो शादी का टाइम आएगा तो तकरीबन जब मेरे घर वाले तेरे को बोल देंगे, मेल चाल बढ़ाएंगे, फिर तेरे घर वाले से बात कर लेंगे, तेरी शादी हो जाएगी। ऐसे तो ये नहीं तो मेरे को भगा कर ले जाएगा, ये काम नहीं करने। हमारी भी शादी होती है, रीति से होती है, जिसको गंधर्व विवाह बोलते हैं ना, जिसको आजकल लव मैरिज बोलते हैं, इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं, जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने किया। बिल्कुल। तो तकरीबन फिर 1 साल के बीच मैंने तकरीबन शादी कर ली थी। लेकिन इस सिस्टम को सेट करने के लिए भाई मेरे को 3 से 4 ग्रहण लगे थे, 2014 से लेके 2015 के बीच। मतलब आज के समय में भी वो आपके साथ रह रही है? रियलिटी है, वाइफ के रूम में है, रियलिटी है, वाइफ के रूम में है। बिल्कुल। जिंदगी आनंद से कट रही है, कोई सिरदर्दी नहीं है। वो लोग बोलते इसको सिद्ध करने के बाद धन दौलत सब कुछ देती है। भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उससे शादी करनी थी। बाकी मेरे को भगवान का दिया वो बहुत कुछ है मेरे पास। ठीक है ना, कहीं बोलते हैं वो सोना देती है, चांदी देती है, ये देती है। अगर वो आप मांगोगे, उस इच्छा से करोगे तब तो देगी ना। वो उसी समय जब खड़े पैर मांगोगे कि तू मेरे से, तू मेरी मनोकामना, क्योंकि मेरे मन में वो लालच नहीं था, सीधी बात। मतलब आपको एक जीवन साथी की जरूरत थी, चाहिए था, बस सीधी बात है। जैसे अगर आप वैसे मांगते तो आपको मिल जाता, आज भी मांगते तो तब भी मिल सकता है। वो बोलती है तू मांगता नहीं, मैं क्या क्यों मांगू, सबसे बड़ा खजाना तो मेरे पास है, मैं क्यों मांगू। मेरे को गर्दन थोड़ी अड़ी हुई कि मांगना ही मांगना है, करना ही करना है। ठीक है ना, और रास्ते हैं पैसा कमाने के, आता जाता है पैसा, आ रहा है जा रहा है, काहे की सिरदर्दी है। मैंने कौन सा अंबानी बनना है। अपनी इच्छा होती है जी, सब अपनी इच्छा होती है। हाँ, उसको सिद्ध करो, सीधी बात है, सिद्ध करो। तुम गाड़ी मांगो, मोटर मांगो, बंगला मांगो, दौलत मांगो, कुबेर का खजाना मांगो, सब कुछ देगी। लेकिन वो सब डिपेंड करना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, सीधी बात है। जिस तरीके से आपने परीक्षा दी उस तरीके से सबको देनी पड़ेगी। तो आजकल के लड़के का सिस्टम पता क्या है, जो साधक है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे अप्सरा, उन्हें रियलिटी बता देता हूँ बीच में छोटी सी। अप्सरा का दर्शन हुआ नहीं एक दिन सपने में, महसूस हुआ नहीं, तो तकरीबन क्या करते हैं, अपना जो गांधी है वो हिलाने लग पड़ते हैं, अपनी एनर्जी निकाल देते हैं सारे। ऐसे भी लोग हैं जी जिनके, मेरे को सिर्फ एक ही बंदा था, आपका एक बंदा था जी पंजाब जलंधर से, उसका नाम था अमित। ठीक है, अमित की दिक्कत ये आती थी जब भी वो कोई साधना करता था, ठीक है, जैसे अप्सरा ने हल्का सा स्पर्श कर दी, किसी लड़की ने उससे बात करी हल्के तरीके से, तो वो उतने में ही उसका जो है ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता था, सपने में उसका। हाँ, अब मैं और बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी उसकी जो, मैं सभी को बताता फिरता नहीं हूँ कि मैंने इसको सिद्ध किया है, गुप्त रखा हुआ है। नहीं तो अगर ये दुनिया को पता लग जाएगा ना, इसकी फोटो दिखाओ, अपनी दिखाओ, देख लेंगे ना, साले पक्का बोलेंगे कि इसके पास ये करके लाया है, ये हमें भी सिखाएगा। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जो उसका रंग रूप है ना, छुपा के रखना पड़ता है। नॉर्मल दुनिया में घूमते वो बोलेंगे कि चलो परमात्मा की देन है, लेकिन अगर बता दिया ना इसको ऐसे किया है, जैसे मेरे एरिया में रह रही है, किसी को नहीं पता, ये तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो ब्रॉडकास्ट से बता रहा हूँ। तो जो मेरा ओरिजिनल नाम है वो तो आपने चलो ले लिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे को दूसरे नाम से बुलाते हैं, या उसको भी दूसरे नाम से बुलाते हैं। ये चीज का फर्क पड़ता है। बिल्कुल, रियलिटी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जो आपका सागर नाथ नाम है, ये तो आपके गुरु के द्वारा रखा गया है ना? जी। घर के द्वारा रखा गया नाम अलग है, वो अलग से, वो पंजाबी नाम है,
ये जो नाम दिया था हमारे गुरु ने दिया था कि कहते नहीं आपका काम भी ऐसे ही होगा सागर नहीं, जैसा। नाथ पंथ से हाँ, जैसे होते हैं नाथ ना, पंथ से नाथ है। पंथ तो देखो भाई वो आगे नाथ हम लगता है जी आपके नाम। हमारे नाथ पंथ से जो वीर कंगन होता है ना, ये इंटरनेट पे बहुत भोकाल मचाया हुआ है, वीर कंगन ले लो, वीर कंगन ले लो, 52 वीर कंगन ले लो। हमारे पास पड़ा है, मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा, आप वीडियो भी देख लेना। इसमें क्या होता है, 52 वीरों को सिद्ध किया जाता है। तो उसको इनमें ऐसा करूंगे, एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे लंबे समय तक फिर हो। बिल्कुल। और अभी के लिए आप साधकों को क्या बोलना चाहते हैं जो अप्सरा करना चाह रहे थे? मेरी नजरिए से तो वही है जो आत्मा से ज्यादा तृप्त न करना चाहते हैं, वही इसको कर सकते हैं। एक तो जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसको खूबसूरत पत्नी की तलाश है, तो बिल्कुल वो करे। बिल्कुल। तो जिसके पास जो पैसे की शादीशुदा, कमी है तो बिल्कुल वो करे। पैसा भी पूरा करेगी, लेकिन अपनी इच्छा उसको 3 इच्छाएं बोल देना। उसने मेरे को 3 बार पूछा था, जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो अब भी हंस रही है, वो है तो घर के नीचे ही बैठी हुई है, अभी आराम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ ही, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो तकरीबन उसके माइंड में यही है कि ये क्या बता रहा है ऊपर, कि आज दुनिया के सामने सब कुछ जगह उठा के बता रहा है, खोल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो तकरीबन 3 वचन लो। मैंने तो तीनों बार उससे यही बोला था, मैंने तेरे से शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है 3 बार, अगर आप चाहते हो कि उससे शादी करना चाहते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आपको धन की समस्या है तो उसको ये भी बोल देना कि भाई मेरा लाइफ टाइम मेरे को जो धन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देना आप। और एक बार बीच में ये बचन भाई जरूर बोलना कि कभी अपने धर्म के मार्ग से कभी हटो ना। धर्म ये होता है अच्छा बन के अच्छे काम करो, जानवर मत बनो, राक्षस मत बनो। बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म का भी जरूरी है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि धन मिले, ठीक है, धन के साथ बरकत भी मांगनी चाहिए। जैसे धन है, बिल्कुल ठीक है, धन आज आपके पास, किसी व्यक्ति के पास 7 करोड़ है, 6 करोड़ है, ठीक है, अगर बरकत नहीं है तो वो आपका धन निकल जाएगा। भाई बरकत होगी तो वही 100 रुपए में भी आपका गुजारा होगा। बिल्कुल, मैंने एक ऐसा साधु को साधना करवाई थी, उसकी तारा माता की। वो साधना बहुत पुरानी है। हरीम श्रीम नहीं, नहीं तारा माता है वो है। हरीम श्रीम हुम फट स्वाहा, हरीम श्रीम हुम फट स्वाहा इसका मंत्र है। नींबू की बलि देनी होती है, दो लोगों का ऊपर जोड़ा रखना है। और उसको बताया था कि भाई तू, उसको शेयर मार्केट का वैसे बहुत चस्का था धन के लिए। उसको मैंने यही बोला था कि तू इसकी 100 माला कर लेगा ना 21 दिन तक, रोज 100 माला करनी है। नहीं, अब आपने जो चीज बताई है ना, पूरी बात बताना, नहीं तो ये बहुत सारे लोग करने बैठ जाएंगे, बाद में साइड इफेक्ट होगा तो फिर साइड इफेक्ट तो क्या, उड़ जाएंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ, आप मत बताओ अभी ना, छोड़ दो फ्यूज उड़ जाएगा सामने आके, इस लायक है ही नहीं। सामने आके खड़ी हो जाएगी काली माता बन के, तो बोलेंगे कि साला मंत्र तो पढ़ लिया, इसको बोलना क्या है, रोकना क्या है, बचाना कैसे है, वो तो तोते उड़ा देगी। वही तो चीज है, आप बता दोगे ना, तभी तो मैं बताता नहीं हूँ भाई। एक्सपीरियंस ऐसे है मेरे पास, मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं अपने काम भी करता हूँ ना, अपना हाथों से काम भी करता हूँ। तो दूसरी बात है, जो ना टले उसको भी ठोकता हूँ। मेरे पास मंत्र ऐसे हैं कि पहले 3 बार छोड़ो, किसी का बुरा मत करो, अगर ना माने तो चीर दो पकड़ के, जान से नहीं मारना, चीर दो उसको, अकल दे दो एक बार, फिर पंगा नहीं लेगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धर्म के मार्ग पे चलो। धर्म का मार्ग यही है कि किसी को छेड़ो मत, अगर आपको कोई छेड़े उसको 3 बार छोड़ो, चौथी बार ठोक दो पकड़ के। हाथों से भी ठोको, हाँ हाथों से भी ठोको, मंत्र से भी ठोको, उसको पता लगेगा कैसे ठोका जाता है। बिल्कुल। और आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, काल भैरव के ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, काल भैरव भी बताएंगे हम, बटुक भैरव भी बताएंगे, सिद्धि कैसे करनी है। एक साधक और है, ठीक है, अनुभव मैं कल बताऊंगा काल भैरव का। देखिए, काल भैरव का मैं शॉर्ट में अभी बताता हूँ, फिर वीडियो में समाप्त करूंगा बताने के बाद। देखिए, जो काल भैरव है जी, ठीक है, तो जितने भी मैंने लोगों को कराया उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो बोले कि मेरे को साइड इफेक्ट हुआ है, जो कोई फायदा नहीं हुआ है। जिन्होंने अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करी है तो उसको फायदा मिला ही मिला है। मिलता है बहुत लोगों के तो मैंने एक्सपीरियंस उनके मुंह से ही डाल चुके हैं। अब एक बंदा अभी हो रहा है तो उसका भी मैं एक्सपीरियंस डालूंगा। मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस सागरनाथ जी डालने का मकसद ये नहीं है मेरा कि
कि मैं कुछ वो पैसे इकट्ठे करने के लिए या मैं कुछ लोगों के बीच में पॉपुलर होने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, अगर हमारे पॉपुलैरिटी का पास मेरे सब पास कुछ अगर दिया हुआ है, सब सुनिए कुछ मेरे बात, दिया हुआ अगर है। पॉपुलर होना होता तो मैं अपनी फोटो लगा के काम कर, मेरे को बिल्कुल। वो होना ही नहीं है। मैं तो एक तरीके से उस तरीके से चलना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि सनातन धर्म में कितनी पावर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो भाई। वो चीज मैं बताने का मकसद है। लोगों को ये लगे कि तंत्र अंधविश्वास नहीं, तंत्र है क्या चीज, वो चीज मैं बताने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, वो मैं भाई करता रहूंगा। भाई आज का जो वैज्ञानिक है ना, ठीक ये है, आज की जो टेक्नोलॉजी है जीरो है। मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारा शरीर है ना, ये एक यंत्र है, परमात्मा ने बनाया बहुत हुआ। बहुत बड़ा यंत्र है ये। अगर एक हाँ एक टॉपिक के ऊपर इसके बात करूँ ना तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा जी। बिल्कुल, देवी ठीक है देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। भाई, ये चीजें पांच तत्व हर एक चीज को बिल्कुल नहीं मिलते हैं जी। देवी नहीं देवताओं के मिलते। पास दो तत्व है, किसी के पास तीन है जी, किसी के तीन पास है। मतलब पांच किसी के पास नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज, ठीक है जी, मनुष्य के पास जो अंदर भीतर जो शक्ति छुपी हुई है वो भी देवी देवताओं से कहीं ज्यादा पावरफुल है, अगर बंदे को पता चल जाए। घर के अंदर में ही वो खजाना छुपा है। रियलिटी क्या मैं बताता हूँ। जैसे आपने ठीक है तपस्या की, तपस्या पे बैठे, उनको आप इतना मजबूर कर देते हो, आपको वरदान देते हैं। जैसे हम देते आए हैं, मैंने पढ़ा भी है पुराणों में, देते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं आज नहीं, वो की। तो देखो फालतू देना पड़ेगा। वो हाँ बंदा देना बैठता है पड़ेगा। तो वो देना पड़ता है, ये नियम है एक तरीके का। ठीक है जी, बिल्कुल, हम अभी घर में इतनी रुद्रनाथ, पूजा पाठ क्यों करते हैं? घर में सुख शांति रहे, बरकत रहे, तो वो भी हमारी मेहनत ही है। बिल्कुल 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 जानवर थोड़ी बनना है कि शराब बिल्कुल पियो, दारू पियो, मुर्गा खाओ, मारो, ये करो वो करो। बिल्कुल जी। अभी के लिए सागर नाथ जी, हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला। धन्यवाद भाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को आपने समय दिया, कि मेरे को इतनी पुरानी देखो, बातें याद करवा दी। बहुत सारे लोग ना अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं। आपने बहुत बड़ी बात करी, आपने एक्सपीरियंस शेयर करे। हाँ, और मंत्र है जो अप्सरा का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया ऐसा जाएगा, करेंगे जी, सबसे बात है। हाँ जी, इसके नीचे लिंक दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल। लिंक दे, मैं अभी जो भी कुछ काम करूंगा ना हाँ लिंक हाँ दे दिया करूंगा। लिंक देने का अर्थ ये है जी, किसी बंदे को अगर करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब जैसे वीडियो के अंदर बताते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें दिमाग से स्किप कर जाती है, मतलब भी वह निकल करेंगे, जाती है। स्किप करेंगे। मैं तो ऐसे तो बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे को तो रटा रटाया है सब कुछ बिल्कुल लाइफ बिल्कुल में। नहीं, वो अब कुछ विधियां ऐसी है ना तो वो निकल जाती हैं, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि उसको लिखित रूप में मैं कहीं डाल दूं। इसीलिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जिसको करनी है जी वो कर सकता है। आप वेल एंड गुड अपने ब्लॉग पे डालो, ब्लॉग पे डाल के पीडीएफ बना के डालो, सबसे बढ़िया है, लाइफ टाइम तक रहेगा। बिल्कुल, अगर इसका पीडीएफ चाहिए किसी को भी कि जो सागर नाथ जी ने करी है, तो उसका वो पीडीएफ चाहिए। मैं दे दूंगा, मेरे पास पड़ा है ठीक प्रिंट है, आउट। उसका देखिए पूरा विधि विधान ये बताएंगे। ठीक है, और उसका जो होगा चार्जेस होगा, सीधी बात बोलता हूँ जी। ठीक है, जो हम दे रहे हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं। अगर वो चीज करनी है और इनके मुख से दीक्षा लेके करनी है तो वो चार्जेबल है, क्योंकि हाँ इनको दीक्षा भी भाई देखो, देखिए आपको भी मेहनत करनी है जी। ठीक है, मैं एक आप छोटी भी सी बात काम, बोलना चाहूंगा। मेरी दीक्षा के बिना ये आपको सिद्ध नहीं होगी। पंजाबी भाषा में बोलूं, जितने मर्जी छोटे वांगू सिंह फंसा लो, बिल्कुल बिल्कुल टकरा मार लो, ਤੁਹਾਡਾ कोई हल नहीं होना। क्योंकि हल ਤਾਂ ही होना है मेरे थ्रू होना, क्योंकि मैं कीती हुई है। बिल्कुल, जिसने तकरीबन की मैंने है की जी, हुई है। अगर वो हाँ देना तो वो चीज गोली की तरह काम करती है। बिल्कुल, मैं अगर देना अच्छा, मैं जानता आपको भी हूँ चीज तो। बताता हूँ जी। एक रुद्रनाथ जी, अब मैं टॉपिक तो बहुत ज्यादा खिंच गया, अब लास्ट बात करूंगा, बात खत्म कर दो। जी जी। देखिए, जैसे प्रेमानंद जी स्वामी का मैंने अभी वीडियो सुना कि कोई जी भी मंत्र बिना गुरु के आप नहीं कर सकते। ठीक है, जी जी और करना भी नहीं चाहिए। ठीक जी। है, और दूसरी चीज, आप ओम नमः शिवाय मंत्र भी है ना, ठीक है, वो भी आप बिना दीक्षा के नहीं कर सकते। ये बात शिव पुराण के अंदर लिखी है। बिल्कुल जो भाई, बहुत बड़े जो मंत्र मैंने थे, खुद गुरु धारा हुआ था, धारा हुआ है। अभी मेरे गुरु चोला छोड़ चुके हैं, अभी उनको 6 महीने तकरीबन भी नहीं हुए हैं। तो मेरे को बिल्कुल एक ही संदेश दिया था कि मान लो जो मेरे से दीक्षा लेता है, मैं उसको अपना गुरु मंत्र भी दूंगा। गुरु मंत्र वो जो हमारी गुरगद्दी में चलता है, ये नहीं कि पोंगे पंडितों वाला। सीधी बात है, बिल्कुल 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 गुरगद्दी अला दूंगा कि तुम एक अच्छे साधक बनो, मतलब कि बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक के रूप में आ जाओ।
बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि देखिए आप हल्के फुल्के एक रूम में ये आ जाओ। चीज और है जी, अगर जिसको कोर्स करना है तो साल भर का हम कोर्स भी करवाते हैं तंत्र का, बिल्कुल। ठीक है। वो देखिए अगर कोई बंदा सोचता है कि बहुत ज्यादा फीस है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा फीस है, मैं उनको सीधी चीज बोलता हूँ, आप अगर बीए का एडमिशन लेते हो, एमए का एडमिशन लेते हो, या बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, वहां पर तो आपको ये फीस ज्यादा नहीं लगती है, ठीक है। और जब हम कोई चीज दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसमें फीस आपकी ज्यादा लगती है। भाई देखो, जो जुड़ेगा वो यहाँ तक सीख पाएगा, सीधी बात है। बावन वीर सीख सकता है, वीर मसानी सीख सकता है, काल भैरव सीख सकता है, बटुक भैरव सीख सकता है, हनुमान जी की कृपा पा सकता है, भोले शंकर की कृपा पा सकता है, और मैं बताऊं नरसिंह देव सबसे उग्र देव माने गए हैं, उनकी कृपा पा सकता है, गुगा जारवीर की कृपा पा सकता है। मैं बता रहा हूँ, मतलब इनके मंत्रों की सिद्धि आराम से मैं करवा सकता हूँ, जो चलने लग पड़ेगी आपकी कम समय में। और कौन सी बात थी, कलवा वीर कर सकते हो। एक वीर और है, कौन सा है वो? हाँ, कलवा वीर ही है, वो दुश्मन को मारने के काम आता है, वो भी हमने ग्रहण में सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। मत तड़पाने के काम आता है। और जैसे मंत्रों की काट कैसे की जाती है, तंत्र की काट कैसे की जाती है, वो भी हम सिखा सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे की आपने हुई। पहले वो बताया था शेयर मार्केट हाँ वाला, वो भी बिल्कुल बता बिल्कुल, सकते हैं। शेयर मार्केट का बता सकते हैं। और दूसरी बात रही लॉटरी का, तो हम चक्कर में पड़ते नहीं है, दड़े सट्टे के चक्कर में पड़ते हैं, वो भी सिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमने अपने यार दोस्त को करवाई हुई है, वो अच्छे खासे पैसे कमाता है उसमें से, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कमाता है और हमें भी दे देता है, हम सीधी बात बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोले। बिल्कुल अपने यानी कि लाइफ बढ़िया चल रही है। तो तीसरी बात रही, और कौन सी हमने साधना बीच में से छोड़ दी है, महाकाली की भी छोड़ दी है, महाकाली भी की हुई है, ठीक है। मतलब कोई छोड़ा ही नहीं है यार, तो तभी तो बोला था उग्र साधना कर करके मैं खुद ही अक गया था, इसलिए सौम्य साधना पे एक आया था। उगर गणपति जी के अभी हमने वो हाँ, डाल उग्र रखा है। गणपति भी की हुई है, उग्र गणपति। उसका मतलब वो पड़ा है अभी भी वीडियो चैनल पे, हाँ बहुत बिल्कुल, पुराना वो पड़ा है जी। इतने मतलब कि एक्सपीरियंस किए हुए हैं ना, और कितने यार, आप सुबह हो घबराओ मत जाएगी। जी, एक एक एक्सपीरियंस डालेंगे, ठोक बजा के डालेंगे सब। बिल्कुल, आगे दिवाली आने और वाली है, शायद हम आपको नवरात्रि, शायद आने वाले नवरात्रि, हाँ शायद अच्छा ये एक आने ही चीज वाले हम हैं। और बोलते हैं, अगर कोई बंदा नीचे सजेशन करना चाहे कि हमें ये चीज सीखनी है, तो वो भी डाल सकता है, उसके ऊपर भी हम डालेंगे, डालेंगे जरूर काम डालेंगे। करेंगे। बिल्कुल अगर हमें ठीक लगा तो हम उसके ऊपर भी काम भाई, करेंगे। सीधा मंत्र उठा के किताब या किसी चीज से उठा के जपोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो इंटरनेट से लिया, उसको शुद्ध किया, हनुमान जी के आगे रख के बात बिल्कुल की बिल्कुल कि ये बिल्कुल करना है, ये तो सारी उनकी कृपा है जो इतनी एनर्जी को खींच कर लाए, फिर वो मान गई, उनकी बदौलत ही है ना। सागरनाथ जी, अभी 1 घंटे से ऊपर का समय जा रहा है, तो अभी हमें समाप्त करना चाहिए यहीं पर जी। ठीक है और भाई, आप राम जय राम। श्री महाकाल, जय राम जय राम, जय जय राम राम, महाकाल, जय माता दी। जय माता दी।